हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे आउटब्रेक मूवी की कहानी। आउटब्रेक मूवी एक अमेरिकन मेडिकल डिजास्टर मूवी है जो 1995 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जिसका नाम है द हॉट जोन। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो सच में एक अफ्रीकन टाउन जायरे में एक इबोला वायरस का आतंक फैला हुआ था। ये मूवी एक इबोला की तरह मोटाबा वायरस पे बेस्ड है। ये मूवी स्टार्ट होती है सन 1967 में। अफ्रीका के जंगल में दिखाई देता है कि यहाँ पे एक वॉर चल रही थी और वहाँ पे कुछ बंदर काफी आतंक में रहते हैं। अब वहाँ पे एक मोटाबा नामक वायरस फैला हुआ था। पे दो डॉक्टर आते हैं, पेशेंट्स का सैंपल लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक प्लेन आता है और वहाँ पे एक बॉम्ब गिरा के चला जाता है जिससे कि पूरा बेस तबाह हो चुका था। यह आदेश यूएस आर्मी के दो ऑफिसर्स जनरल डोनाल्ड और जनरल बिली ने दिया हुआ होता है क्योंकि ये वायरस बाहर ना फैल सके और लोगों से छुपाया जा सके। कहानी आगे बढ़ती है 28 साल बाद। कर्नल सैम डैनियल्स एक वायरोलॉजिस्ट होता है जो यूएस आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा होता है। दोस्तों, जिनको वायरोलॉजिस्ट पता नहीं उनको मैं बता दूं, जो डॉक्टर्स वायरस पे काम करते हैं और उनका एंटी सीरम बनाते हैं, मतलब एंटीडोट बनाते हैं, उनको वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब दिखाते हैं डॉक्टर सैम की पत्नी डॉक्टर रॉबी, वो भी एक वायरोलॉजिस्ट रहती है। अब ये दोनों सेपरेट हो चुके होते हैं। अब ये दिखाता है कि डॉक्टर सैम को जनरल बिली का कॉल आता है और वो कहता है कि लेवल 4 की सिचुएशन है। दोस्तों, यहाँ पे लेवल 4 मतलब एक्सट्रीमली कंटेजियस डिजीज जिनका वैक्सीन भी नहीं बना हुआ होता है। वो उसको जायर जो एक अफ्रीकन टाउन होता है उसमें जाने के लिए कहता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। दोस्तों, अब आगे दिखाते हैं यूएस बेस कैंप। डॉक्टर सैम अपने कलीग डॉक्टर केसी और डॉक्टर सॉल्ट से मिलता है। वहाँ पे वो जनरल बिली से भी मिलता है। डॉक्टर सॉल्ट का ये पहला केस होता है। अब ये तीनों मतलब डॉक्टर सैम, मेजर सॉल्ट, कर्नल केसी, ये तीनों जायर पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि काफी लोग बीमार होते हैं और मर रहे होते हैं। उनकी हालत काफी खराब होती है। अब क्योंकि मेजर सॉल्ट का ये पहला मिशन था और वो ये पहली बार देखता है कि इस वायरस का असर क्या हुआ है, वो वहाँ पे वॉमिट कर देता है और अपना हेलमेट निकाल देता है। डॉक्टर सैम और केसी को लगता है कि अब शायद मेजर सॉल्ट इन्फेक्ट हो गया है। उनको वहाँ पे ये पता चलता है कि ये वायरस एयरबॉर्न नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर सैम और बाकी सब सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और रिटर्न आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाई देता है कि एक आदमी छोटे से बंदर को पकड़ता है और उसे शिपिंग करने के लिए लेके जाता है। सैम अपने सीनियर बिली को हाई अलर्ट जारी करने के लिए कहता है ताकि ये बीमारी बाहर ना आए, लेकिन जनरल बिली उसकी बात नहीं मानता। एनीवेज, हम देखते हैं कि सैम की एक्स पत्नी अब यूएस के सीडीसी डिपार्टमेंट में काम करना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सैम और केसी जो उन्होंने सैंपल लाया था उसको वो टेस्ट कर रहे होते हैं। उनको ये वायरस पहले समझ में नहीं आता, ये वायरस कुछ नया ही होता है, उन्होंने ये कभी देखा नहीं था। वो लोग इसे भी मोटाबा वायरस कहते हैं। पता चलता है कि ये वायरस बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है और ये वायरस एक इंसान को 24 घंटे में मार भी सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जनरल बिली कुछ डॉक्टर्स को 1967 मोटाबा वायरस और इस नए वायरस को चेक करने के लिए देते हैं। बिली और डोनाल्ड देखते हैं कि पुराना वायरस वापस आ गया है, लेकिन डोनाल्ड उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट रखना चाहिए और सैम को इस केस से निकाल देना चाहिए। ये कह के चला जाता है। डॉक्टर सैम को जब ये पता चलता है कि उसको इस केस से निकाल रहे हैं तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेम्स स्कॉट उर्फ जंबो ये बंदर को बायोटेस्ट एनिमल होल्डिंग फैसिलिटी सैन होसे से निकालता है। दोस्तों, यहाँ पे ये बंदर को स्मगल करके यूएस लेके आए होते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए। अब ये बंदर यूएस के कैलिफोर्निया शहर में पहुंचता है। जंबो एक पेट स्टोर जाता है। वो यहाँ पे बंदर को बेचने के लिए लाया था। वो पेट स्टोर ओनर बंदर को केज से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो बंदर उसको नाखून से खरोच देता है। पेट स्टोर ओनर को एक फीमेल बंदर चाहिए होता है, लेकिन ये बंदर मेल होता है, जिसकी वजह से वो ओनर उस बंदर को नहीं खरीदता और जंबो को वापस कर देता है। उस छोटे से बंदर के केज में एक केला होता है जो एक दूसरा बंदर जो दूसरे केज में था वो उसे खा जाता है। अब स्कॉट को फ्लाइट पकड़नी होती है, इसलिए उस बंदर को कैलिफोर्निया के पास के एक जंगल में वो छोड़ देता है। अब फ्लाइट में स्कॉट की तबीयत काफी खराब हो जाती है।
वो जब बॉस्टन पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको लेने आती है। वो खुशी के मारे उसे किस करती। जंबो की तबीयत बहुत खराब होने के कारण वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाती है। अब हम देखते हैं कि वो पेट शॉप ओनर की भी तबीयत खराब हो चुकी होती है, तो डॉक्टर्स उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब जब वो टेक्नीशियन ब्लड टेस्ट कर रहा होता है, गलती से वो ट्यूब फट जाती है और पूरा ब्लड उस टेक्नीशियन के फेस पे आ जाता है। अब रॉबी जो सीडीसी में काम कर रही थी, वो स्कॉट और उसकी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बॉस्टन चली जाती है। यहाँ पे स्कॉट की मौत हो जाती है, तो रॉबी स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है। उसे पता चलता है कि स्कॉट के सारे ऑर्गन्स पानी बन चुके हैं। वो ये बात सैम को भी बताती है। सैम उसे हाई अलर्ट घोषित करने के लिए कहता है। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि वो जो लैब टेक्नीशियन होता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। मूवी देखने के दौरान उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो खांसने लगता है। उसकी जो खांसी थी, उसके माइक्रो ड्रॉपलेट्स मतलब छोटी छोटी सी बूंदे पूरे थिएटर में फैल जाती है। वो सब लोग जो मूवी देखने आए थे, अब वो सब इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। उस लैब टेक्नीशियन को भी चक्कर आ जाता है, तो वो उसे हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। अब एक के बाद एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट होना शुरू हो जाते हैं। रॉबी को पता चलता है तो वो सेडार क्रीक टाउन में तुरंत निकल जाती है। वहाँ पे अब ऑलमोस्ट 15 केसेस आ चुके थे। वो तुरंत सेडार क्रीक हॉस्पिटल में जाती है। अब डॉक्टर सैम जनरल बिली को सेडार क्रीक के बारे में बताते हैं कि इतने सारे केसेस वहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन जनरल बिली उसको इस केस से निकालता है और उसको मैक्सिको जाने के लिए कहता है। यहाँ पे जनरल बिली ऐसा क्यों करता है, ये हमें वीडियो के आगे पता चलेगा, लेकिन सैम सेडार क्रीक जाने की जिद करता है और वो किसी तरह सेडार क्रीक के लिए निकल जाता है। वो वहाँ पे पहुँच भी जाता है जनरल बिली के ऑर्डर के खिलाफ। फिर हम देखते हैं बिली और डोनाल्ड कुछ बात कर रहे होते हैं। डोनाल्ड कहता है कि हमें ऑपरेशन क्लीन स्वीप मतलब वो पूरे टाउन को उड़ाना पड़ेगा, जैसे उन्होंने 1967 में किया था। जनरल बिली कहता है कि हम लोगों को सेव कर सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड एक कोल्ड हार्टेड इंसान रहता है, वो उसकी नहीं सुनता। अब हम देखते हैं कि सेडार क्रीक को आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है। वो इस शहर को क्वारंटाइन कर देती है, मतलब ना इस शहर से कोई बाहर जा सकता है, ना शहर के अंदर कोई आ सकता है। इवन मीडिया को भी कुछ नहीं पता चलता, पूरा मीडिया ब्लैकआउट हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि सैम, रॉबी और उसकी टीम सेडार क्रीक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे उनको पता चलता है कि ये वायरस अब म्यूटेट हो चुका है और हवा के जरिए भी फैलना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक आदमी जो पेशेंट्स के संपर्क में नहीं आता, उसको भी ये बीमारी लग जाती है। अब जनरल बिली और उसकी टीम भी सेडार क्रीक पहुंच जाती है। वो कर्नल सैम को अरेस्ट करने का ऑर्डर्स भी दे देता है। अब सैम की टीम यहाँ पे रिसर्च कर रही होती है कि ये वायरस हवा में कैसे फैलना शुरू कर दिया। तब मेजर सॉल्ट सबको बताता है कि ये वायरस डिफरेंट स्ट्रेन का है, मतलब ओरिजिन मोटापा वायरस से ही है, लेकिन अभी ये एक सेकेंड लेवल पे पहुंच चुका है। अब ये वायरस हवा में फैल सकता है। अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि अब यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रेन है, जिसका होस्ट एक एनिमल है। ये दोनों वायरस के एंटीडोट भी सेम जानवर के पास होंगे। अब इनको ये भी पता चलता है कि ये वायरस एक पेट स्टोर से आया है। सैम अब बिल्ली के पास जाता है और उसको ये सब कुछ बता देता है और वो बोलता है कि हम सब लोगों को अब सोशल डिस्टेंसिंग करवानी चाहिए, मतलब पूरा शहर का लॉकडाउन, और किसी को अपने घर से बाहर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रॉबी और उसकी एक कलीग एनिमल स्टोर जाते हैं और वहाँ पे उनको एक बंदर मिलता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। याद है दोस्तों, जो बंदर ने वो केला खाया था, वो काफी बीमार रहता है, तो वो उस बंदर को लैब में लेके आते हैं और उस पर टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वो मोटाबा वायरस के ओरिजिनल स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं कि जब सैम हॉस्पिटल में आता है तो कोई E1101 सीरम सब पेशेंट्स को चढ़ा रहा होता है। उसको वहाँ पे बिली भी मिलता है। बिली कहता है कि ये एक ट्रायल सीरम है, लेकिन ये सीरम पेशेंट्स पे काम नहीं करता। सैम उसको बताता है कि ये वायरस अब म्यूटेट हो चुका है। ये सीरम मेजर सॉल्ट को देता है और कहता है कि ये सीरम वो इन्फेक्टेड बंदर को देखे और चेक करे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे यूएस आर्मी पब्लिक को कहती है कि अगर आपको खांसी, जुकाम, फ्लू के जैसे कुछ लक्षण है तो घर के बाहर एक सफेद कपड़ा टांग दिया जाए, जिससे कि यूएस आर्मी उन लोगों को क्वारंटीन जोन में लेके जा सके। अब इसके बाद हमको दिखाते हैं कि केसी जब ये सीरम लैब में टेस्ट कर रहा होता है
उसका सूट फट जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाते हैं कि यूएस व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही होती है, जहाँ पे डोनाल्ड यूएस प्रेसिडेंट को सेडाक्रिक टाउन को ब्लास्ट करने की एडवाइस देता है। यूएस प्रेसिडेंट इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये इजाजत दे देते हैं। अब हम लैब में आते हैं। यहाँ पे जो इन्फेक्टेड बंदर था वो ये सीरम की वजह से ठीक हो जाता है। अब सैम, रॉबी और केसी को पता चलता है ये सीरम आमक के पास हमेशा से ही था। E1101 अफ्रीकन मोटाबा वायरस क्योर करने के लिए बनाया था और वो इस पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे अचानक से केसी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। उनको पता चलता है कि केसी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अभी ब्लड टेस्टिंग के लिए उसमें नीडल्स घुसाती है, लेकिन गलती से वो नीडल उसके ही हाथ में घुस जाती है। अब दोस्तों, रॉबी भी इन्फेक्ट हो चुकी थी। सैम अभी बिली से मिलने जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। दोस्तों, हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि आर्मी इस वायरस को बायो वेपन की तरह यूज करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने सोल्जर्स के लिए एंटी सीरम भी बनाया था। सैम अभी बहुत गुस्सा हो जाता है कर्नल बिली पे, क्योंकि जब वायरस म्यूटेट नहीं हुआ था, अगर तभी बिली उसे एंटी सीरम देते तो शायद ये वायरस इतना नहीं फैलता। अब बिली सैम को ये बताता है कि आर्मी पूरे टाउन को 8 बजे बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रही होती है। सैम वापस आ जाता है और रॉबी को सब सच्चाई बता देता है। सैम को ये पता चलता है कि ये वायरस एक अफ्रीकन बंदर से आया है, जिसको बायोटेस्ट फैसिलिटी से स्मगल करके लाया होता है। सॉल्ट और सैम स्मार्टली एक हेलीकॉप्टर चुरा लेते हैं। सॉल्ट को हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छे से चलाना आता है। वो दोनों फेडरल बिल्डिंग में आते हैं। वहाँ पे जो शिप अफ्रीका से आई थी उसके बारे में जानकारी निकालते हैं। ये बंदर एक कोरियन शिप के द्वारा यूएस आया होता है। सैम को लगता है कि वो बंदर अगर मिल जाए तो उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज निकाल के वो एक सीरम बना सकते हैं। उनको यहाँ पे ये पता चलता है कि ये बंदर एक कोरियन शिप से आया था और वो शिप डॉकयार्ड में सामान उतार कर आगे चली गई थी। सैम और सॉल्ट हेलीकॉप्टर से उस शिप तक पहुँचते हैं। उस शिप पे एक आदमी की मौत हो चुकी थी जिसने इस बंदर को लाया था। उसके पास इस बंदर की एक फोटो भी होती है। अब सैम को पता चल चुका था कि ये वायरस का होस्ट एक छोटा सा बंदर है। सैम अपना दिमाग लगाता है और वो एक न्यूज चैनल में चला जाता है। वहाँ पे वो बंदर की फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर किसी को ये बंदर दिखाई दे तो वो उनको तुरंत एक नंबर पे कॉल कर ले। एक औरत ये न्यूज देखती है और उस बंदर को पहचान लेती है। वो उस नंबर पे कॉल भी करती। सैम और सॉल्ट जल्दी से वहाँ पहुँच जाते। सॉल्ट उस बंदर को एक ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देता है। अब सैम और सॉल्ट उस बंदर को लैब में लेके आते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। उनको वो एंटीडोट मिल चुका था। अब वो एंटीडोट को सीरम में मिला के रॉबी को देते हैं। रॉबी की हालत सुधरने लगती है। मतलब है कि उन्होंने सक्सेसफुली एंटीडोट बना लिया है। अब आर्मी अपने स्केड्यूल पे बॉम्ब डालने की तैयारी कर रही होती है, पर सैम को वो हमला रोकना था क्योंकि उसने एंटी सीरम ढूंढ लिया था। अब सैम सॉल्ट को लेके जाता है और वो पायलट को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि सिटी पे ब्लास्ट ना करें क्योंकि उनके पास एंटी सीरम है। बट पायलट को डोनाल्ड की तरफ से ऑर्डर मिले हुए होते हैं बॉम्ब गिराने के लिए। अब बिली सैम को इनडायरेक्टली कहता है कि पायलट का रास्ता कैसे रोका जाए। वो पायलट के रास्ते में अड़ जाता है। पायलट आगे नहीं जा पाता। पायलट को लगता है कि ये पूरी सिटी में जिसमें अपने ही लोग हैं उसमें ब्लास्ट करना ठीक नहीं होगा, तो वो बॉम्ब पानी में गिरा देता है। अब बिली डोनाल्ड को अपनी ड्यूटी से रिलीव कर देता है और उसे अंडर अरेस्ट कर देता है क्योंकि उसने यूएस प्रेसिडेंट को झूठी इन्फॉर्मेशन दी थी और ये बहुत ही बड़ा फेडरल क्राइम होता है। मूवी यहाँ पे ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। मुझे तो ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। बहुत ही ज्यादा ड्रामा भी था इसमें, बट कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन को बहुत एप्टली ये बताता भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए। इसी से तो मेरी वीडियो चल पड़ेगी। सी यू दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।